हर कोई चाह रहा है कि शांतिपूर्ण रहे। बंगाल का कोई भी आया है कोई मतलब नहीं है, हम लोग को शांति से रहना है, एक दूसरे का कोऑपरेट करना है। कि यहाँ तो बहुत जमानत है, यहाँ पर नमाज होती है। आया बाहर में, आज एक जालिम बादशाह बैठ गया है। एक हफ्ता में बाहर में नमाज पढ़ने से कहा हम लोग कर लेंगे। हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़े, मस्जिद भरे। हम लोग तो मस्जिद में जब वो हमला करेगा, नमाज पढ़ने नहीं देगा, अंदर जाने जल पर हम लोग फिर मामला बढ़ाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सत्ता बदलते ही कोलकाता की सड़कों पर माहौल भी बदलता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद आज पहले जुमे की नमाज थी और इसी के साथ धार्मिक गतिविधियों पर सरकार के नए आदेश का असर भी जमीन पर दिखा। कोलकाता के राजा बाजार में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस और नमाजियों के बीच जोरदार हंगामा और नारेबाजी हुई। दरअसल शुक्रवार को राजा बाजार में मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। मस्जिद में जगह कम होने की वजह से लोग सड़क पर बैठने लगे, लेकिन तभी वहां भारी पुलिस बल पहुंच गए। पुलिस ने नमाजियों को सड़क से हटने का निर्देश दिया, जिसके बाद नमाजी अड़ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि वो सिर्फ सरकार का आदेश का पालन कर रही है, जिसके तहत सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने राजा बाजार में राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व बल की टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने सड़क को खाली कराया और ट्रैफिक को दोबारा सुचारू किया। एक तरफ पुलिस कानून का हवाला दे रही तो दूसरी तरफ सालों से सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों का अपना दर्द और गुस्सा था। इस पूरे विवाद में 2 तरह की आवाजें सुनाई दी, एक जो शांति चाहती है और दूसरी जो सरकार के इस फैसले को जुल्म करार दे रही है। हंगामे के बीच कई स्थानीय लोगों का कहना था ये सब केवल जानकारी के अभाव में हुआ। लोगों ने दलीलें दी कि राजा बाजार में दशकों से जुमे की नमाज इसी तरह सड़क पर पढ़ी जाती रही है। उनका कहना था लोग सिर्फ इबादत के लिए आते हैं, ना कि किसी विवाद के लिए। ऐसे लोगों का मानना है कि सब कुछ शांति से निपट सकता था और वो चाहते हैं कि बंगाल में अमन चैन बना रहे। हर कोई चाह रहा है कि शांतिपूर्ण रहे। बंगाल का कोई भी आया है कोई मतलब नहीं है, हम लोग को शांति से रहना है, एक दूसरे का कोऑपरेट करना है। यहाँ सब धर्म का पालन करेगा और सब अपना अपना धर्म को मनाएगा, उसी सब कर सकता है किसी का भी धर्म में। हर काम को शांति से करना है और लॉ एंड ऑर्डर को एकदम कंट्रोल करना है। ठीक है, पुलिस और हम लोग जो है सब एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे। चाचा अचानक इस तरह परिस्थिति क्यों हुआ? इतना फोर्स, इतना पुलिस, क्या करना? नहीं, ये कोई घटना यहाँ नहीं घटा। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे दिनों से यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस, चाहे जो भी धर्म का हो, मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ते थे, हमारे हिंदू भाई पिंडाल लगाते और पूजा करते थे। सब लोग रोड पे ही इस तरह से करते थे। अभी गवर्नमेंट रिफॉर्म हुआ है, नई गवर्नमेंट आई है। नई गवर्नमेंट आने के बाद में उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है। पुलिस उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे खड़ी थी। तो चूंकि लोगों को मालूम नहीं था कि आज फर्स्ट जुमा था, ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज इस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं। तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ है। बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया। तो क्या बोले, पुलिस प्रशासन भी हमारा कोऑपरेट कर रही है। बस उनसे ये कहेंगे कि कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले किसी चीज के लिए अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इजी होगा और फिर किसी तरह का कोई तर्को वितर्को नहीं होगा। ना कारो ऊपर कोनो लाठीचार्ज भाई नहीं, किसी के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, बल्कि वही थोड़ा सा बताया ना कि लोग अवेयर नहीं थे, जिसके वजह कर थोड़ा सा तर्को वितर्को हुआ है। सब कुछ पीसफुली तरीके से हो गया। मेरा नाम उमर अवैस, ह्यूमन केयर ट्रस्ट। लेकिन वहीं राजा बाजार की गलियों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी भी दिखी। आदेश से प्रभावित कुछ नवाजियों ने इसे सीधे तौर पर टारगेट करने वाली कार्रवाई बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था सालों से ये परंपरा चली आ रही थी, लेकिन आज एक जालिम बादशाह बैठ गया है जो हमें कानून सिखा रहा है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। देखिए, यहाँ तो बहुत जमानत है, यहाँ पर नमाज होती है। आया बाहर में, आज एक जालिम बादशाह बैठ गया है और ये लोग एक कानूनी शुभेंदु अधिकारी वजियाला है, उन लोगों ने बोला कि नमाज बाहर में नहीं होगा, तो नहीं होगा। हम लोग डबल नमाज पढ़ेंगे। एक हफ्ता में बाहर में नमाज पढ़ने से कहा हम लोग कर लेंगे। हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़े, मस्जिद भरे। हम लोग तो मस्जिद में जब वो हमला करेगा, नमाज पढ़ने नहीं देगा, अंदर जाने जल पर हम लोग फिर मामला बढ़ाया जाएगा और कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन आके आप लोग को क्या कहे? नहीं, ये लोग बोला थे भाई आप ऑर्डर है हमारा ऊपर से, तो आप रोड में नमाज नहीं पढ़ेंगे। अभी आप लोग क्या सीजन दिए है? आप लोग सीजन का है जो पालन करना होगा। लायक है तो मसला है तो बोलिए आप, ठीक है, वोट आएगा फिर देता जाएगा।
वक्त इंतजार लीजिए, हालत का इंतजार लीजिए, अपने हाथ में कानून मत लीजिए। और हमारे जबल नमाज पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है, हफ्ता में एक दिन हम नमाज अगर रोड में नहीं पढ़े तो मुसलमान नहीं होंगे। हमसे तो 5 वक्त का नमाज पढ़ना है जाते मस्जिद में। चाचा आपका नाम है? मोहम्मद परवेज अख्तर। बताते चलें, शुभेंदु सरकार ने पद संभालते ही एक स्पष्ट नीति जारी की है। सड़कों पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि नमाज के लिए मस्जिदें बनी है और सार्वजनिक रास्तों के लिए इसके इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने कड़े तेवरों से साफ कर दिया है कि राज्य में अब कानून व्यवस्था और सार्वजनिक अनुशासन प्राथमिकता होगी। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय और विपक्षी खेमे में इस कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता है। टीएमसी नेता मोहम्मद तौसीफ रहमान ने कहा कि कोई नहीं चाहता कि सड़क पर नमाज पढ़ी जाए, लेकिन शुक्रवार को दिक्कत हो जाती है। लोगों को समझाया जाना चाहिए, ना कि जोर जबरदस्ती की जानी चाहिए। यू कैनॉट क्रिएट अ रकस। आप इसको लेके रकस नहीं, केओस नहीं कर सकते हैं, क्योटिक सिचुएशन नहीं कर सकते हैं। फ्राइडे की नमाज सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी मुसलमान को कोई मज़ा नहीं आता है रास्ते में बैठकर नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। वी हैव अ प्रॉब्लम विद द मॉस्क, द स्पेस इज़ वेरी लेस, देयर इज़ नो स्पेस एट ऑल, ओके। So one mosque, if you see, there is about 300 to 400 square feet with G+2, and there are people around 2,000 to 3,000. So everyone cannot enter the mosque, right? So ये 10-20 मिनट का जो ये होता है, रास्ते जैम हो जाते हैं थोड़े से, या किसी को डिस्टर्ब हो जाता है, of course this should not happen at all. ये नहीं होना चाहिए। और मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, कोई भी मुसलमान ये जानबूझकर नहीं करेगा। मुसलमान क्यों, कोई भी हो, ठीक है। कल आप आरती अगर कहीं पर हो चल रहा है, ठीक है, वो आरती कोई जानबूझकर कोई जैम करेगा? नहीं कोई करेगा। मुसलमान भी नहीं चाहता है कि वो नमाज पढ़ते वक्त कहीं पर भी जैम लगाए, मजबूरी है, वो हो जा रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम सही तरीके से मैसेज पहुंचाएंगे लोगों को, वी नीड टू स्टॉप दिस, ठीक है। हम मस्जिद में आगे चले जाएं, छत में भी पढ़ लें, और बहुत जगह ऐसा होता भी है कि अकोमोडेट हो जाता है, हम लेन के अंदर आ जाते हैं। अगर ये सब सारी चीज़ें अगर सही से समझाया जाए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बंद हो जाएगा, ना कि धमकाया जाए। कोई भी रिलीजियस फैक्टर जो चलते हुए आ रहा है, ठीक है, वो नया नहीं है, वो कई 100 साल पुराना होता है, ठीक है। नमाज ऐसी चीज़ है कि 5 वक्त पढ़ी जाती है। 5 वक्त के बाद देखिएगा आप, कोई भीड़ नहीं लगता है। जब 5 वक्त नमाज पढ़ा जाता है उसमें कोई भीड़ नहीं होती, कोई रास्ते में नहीं आते। फ्राइडे में जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते हैं, वो फ्राइडे नमाज पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ भीड़ हो जाता है। अब वी अंडरस्टैंड, स्कूल को प्रॉब्लम होता होगा, कोई एम्बुलेंस को प्रॉब्लम होता होगा, बट अगेन ये जानबूझ के नहीं किया जाता है। देयर इज़ नो फन praying on the street of Kolkata or whatsoever. पर इस चीज़ को अगर सही तरीके से समझाया जाए, मैसेज सही पहुंचाया जाए, we are Bengalis end of the day, whether you are Muslim, Hindu, whatever caste आप कोई भी हो, हमारे अंदर इतनी तहजीब, इतनी सेक्युलरिज्म और इतनी क्षमता है कि हम हर चीज़ को समझ सकते हैं। कोलकाता के राजा बाजार की यह घटना बंगाल की बदलती राजनीति का एक बड़ा संकेत है। एक तरफ सरकार नियम और अनुशासन की दुहाई दे रही है, तो दूसरी तरफ एक बड़ा तबका इसे अपनी धार्मिक पहचान पर चोट मान रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल की ये नई सियासी राह शांति की ओर जाती है या फिर तनाव की ओर। राजा बाजार की ये तस्वीरें बता रही है कि बंगाल में नियमों का पालन और पुरानी परंपराओं के बीच एक बड़ी खाई खिंच गई है। जहाँ सरकार इसे सार्वजनिक अनुशासन कह रही है, वहीं एक बड़ा तबका इसे अपनी आस्था पर प्रहार। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या बंगाल की राजनीति में एक नए और गहरे संघर्ष की शुरुआत।